फाउंडर ऑफ रिलायंस टेक्नो सॉल्यूशंस। कपिल जी को डेटाबेस एवं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने ओरेकल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस जैसे कई प्रमुख डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए अपनी विशेषज्ञता सिद्ध की है। आज 100 से अधिक ग्राहक उनकी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। रिलायंस टेक्नो सॉल्यूशंस के संस्थापक के रूप में उन्होंने हमेशा नए दृष्टिकोण और कार्यप्रणालियों को बढ़ावा दिया है। बैंकों और कंपनियों को उनके डेटा की वास्तविक शक्ति को समझने और उपयोग करने में सक्षम बनाया है तथा डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी कंपनी की शुरुआत से ही कपिल जी लिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इस सहयोग से कई काम सफल हुए हैं और हमारे कई बैंक उनकी मदद से लाभ उठा रहे हैं। कपिल जी सिर्फ एक उद्यमी और तकनीकी जानकार नहीं है, बल्कि एवं एक मोटिवेशनल ट्रेनर भी है। वे युवाओं को और व्यावसायिकों को नई सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि वे आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम सब मिलकर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे सीईओ एवं सीटीओ श्री गिरीश बड़गनूर सर को उनके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद आनंद जी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत कि हम 16वीं कड़ी में संवाद के आ गए हैं। शुरू से ही संवाद मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और संवाद आपके लिए है। आप सभी लोग हमसे महीने में एक बार जुड़ते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लिस्ट के साथ बात करने के लिए, लिस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और प्राविधान है। बट हमारे लिए ये संवाद से आप तक जुड़ना ये बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत गर्व महसूस होती है। ये इस संवाद से आगे वाले जो संवादें हमारे लिए होंगी ये और भी स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि हम हमारे जो फैमिली है इसको बढ़ा रहे हैं। हम उनको भी संवाद में शामिल कर रहे हैं जो डायरेक्टली लिस्ट के फिलहाल के लिए यूजर नहीं है, बट वो देख रहे हैं कि लिस्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लिस्ट के कस्टमर्स कैसे कर रहे हैं, कैसे ऐसे मंचों के द्वारा हम अपने कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में जो लोग भी उत्सुक हैं, हम लोग चाहेंगे वो लोग भी हमारे संवाद में आए और इसी श्रृंखला से आगे हम उन सभी को भी सहर्ष स्वागत करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो और अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े। हम बैंकिंग क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में, सोसाइटीज़ के साथ और बैंकों के साथ क्या कर रहे हैं इस चीज़ों के बारे में समझे और जो विषय हमारे की नोट स्पीकर्स जो बोलते हैं संवाद में उससे बहुत ज़्यादा लाभ उठाएं। अगर उस विषय के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपके उनको कमेंट करना है, तो आप टीम्स जिसके थ्रू आप इस मीटिंग को आप ज्वाइन किए हैं उसको यूज करके उसके चैट में आके आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हम हर बार की तरह क्वेश्चन एंड आंसर उस तरीके से लेंगे जहां पे जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उनको पहले लिया जाएगा। की नोट स्पीकर के प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो प्रश्न हमें पूछे हैं उसका पूरी तरीके से उत्तर दें। अगर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम अभी सारा मामला या सारा डिटेल्स हम नहीं दे पाते हैं, उन चीज़ों को हम ऑफलाइन कनेक्ट करके आपको वो पूरा उत्तर देंगे।
तो मैं फिर आप सभी को बहुत भावपूर्ण स्वागत करता हूं इस संवाद में, और मुझे उम्मीद है कि इस संवाद भी हर श्रृंखला की तरह आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। जो कपिल जी और जिनके बारे में अभी आनंद जी ने इंट्रोडक्शन दिया, वो हमारे साथ बहुत सारे दिन से काम कर रहे हैं, हमारे बैंकों के साथ लगभग जिस दिन से उनकी कंपनी शुरू हुई उस दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी तरफ का जो रहेगा, उनकी तरफ के जो इंफॉर्मेशन रहेगा कि हम बैंकों के टेक्निकल चीज़ों को कैसे थोड़ा और बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएँ, और ये देखें कि बैंक कैसे अनइंटरप्टेडली कैसे काम कर सकते हैं। उनकी बात वो रखेंगे मेरे बाद, और मैं लगभग 5 से 10 मिनट लूँगा, जैसे मैं हर संवाद में जैसे टाइम लेता हूँ। मेरा इस बार का भी विषय वही रहेगा कि मैं पिछले महीने हमारे यहाँ क्या हुआ है और आगे वाले महीने में आप सभी लोग हमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँगा। आनंद जी, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो म्यूट करने के लिए बोल दीजिए। या तो संवाद के 16वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं अपनी बात अपनी प्रेजेंटेशन से रखना चाहूँगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करके करूँगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबको 16वीं कड़ी में स्वागत। और हम संवाद को लिसन करके बोलते हैं। लिसन क्योंकि उसमें लिस्ट का नाम है और लिसन इंग्लिश वर्ड है, तो लिसन संवाद में आप सभी को सहर्ष स्वागत। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ इस श्रृंखला में, उनको स्पेशल स्वागत। आपको हमें उम्मीद है और हमें खुशी रहेगा कि ये कड़ी आपको भी बहुत उपयोगी रहेगा। तो पिछले महीने बहुत सारे चीजें हुई, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए तो ये है, लिस्ट के लिए भी ये है कि हम अपनी बात बहुत सारे बैंक के कस्टमर्स, पत संस्था के कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच पाए। इसके लिए मैं मन मंदिर बैंक और पट संस्था के स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। उनके एनुअल जनरल मीटिंग था जहाँ पे मुझे बुलाया गया था, और इस मीटिंग में मन मंदिर पत संस्था और बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की लॉन्च किया उन्होंने। वहाँ पे मैं सभी लोगों को, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, वो सभी लोगों को मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हमारा जो है वो कैसे सेफ है, वो कैसे आप तक वो सारी सहूलियत पहुँचाती है जो चल के आप बैंकिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी स्केल में उन्होंने किया है। मुझे पता है कि बहुत सारे बैंक और पत संस्था एनुअल जनरल मीटिंग जब बुलाते हैं, सारे मेंबर्स आते हैं, तो लगभग 300 से 400 लोग थे। और हम कोशिश किए हैं कि चाहे वो सांगली हो, कोल्हापुर हो, वीटा हो, पुणे हो, जहाँ कहीं पे भी हम जाते हैं, आज के जो डिजिटल माध्यम जो हमारे पास है, इन सभी का सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है और इनसे सभी बैंक और पत संस्था कैसे उनका उपयोग ले सकती हैं, ये इनके बारे में हम बात करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इनके बारे में बात कीजिए, आपके कस्टमर्स तक ये पहुँचाइए, और हमारी तरफ से ये एश्योरेंस रहेगा कि जो आरबीआई के गाइडलाइंस होंगे, जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स होंगे, इन सभी को हम डेफिनेटली जितना हो सकता है और जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है पिछले महीने, और बहुत मुझे गर्व होता है कि हमारे कस्टमर्स हमें मानते हैं कि वो हम उनके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है। पूरे उनके बोर्ड मेंबर्स और सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए, और मेरे लिए बहुत ये स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इतने लोगों के बीच जाके हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मैं बता पाया। और बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोगों को जो मैं बता पाया ये समझ में आया, और उन्होंने बताया कि आगे चल के ये मोबाइल एप्लीकेशन भी वो यूज़ करेंगे।
ये एक बात है जो जो मैं अभी आप सबके समक्ष रख रहा हूँ, और इसलिए मैं मन मंदिर पथ संस्था और बैंक को स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ। पिछले महीने हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं जल्दी अभी 5 से 10 मिनट में बाकी सब मेरे टीम के मेंबर से अनुरोध करूंगा कि एक-एक करके वो आएँ, और मैं सबको बुलाऊंगा और अपनी तरफ से जो अपडेट्स हैं पिछले महीने का वो दे दें। शुरुआत करते हैं कस्टमर डिलाइट से। कस्टमर डिलाइट आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ें हमें लगते हैं कि ये आपको बहुत उपयोगी होने वाले हैं, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स हो, कुछ प्रोसेसेस हो, कंप्लायंस हो, रिकॉर्ड्स हो, जो भी है, उन चीज़ों को हम कस्टमर डिलाइट सेक्शन में बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं एसएसके जी, जो कस्टमर मतलब सेल्स के लीड हैं हमारी तरफ से, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दें। हाँ, एसएसके जी, ओवर टू यू। नमस्ते। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। नमस्कार, मैं संजीव कुलकर्णी, लिस्ट सॉफ्टवेयर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी पूरी कर रही है ताकि बैंक न केवल नियमों का पालन करे बल्कि अपने ग्राहकों को और भी सुरक्षित और विश्वसनीय सेवा दे सके। पिछले महीने हमने एक महत्वपूर्ण समाधान, जिसे हम लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क एलवीएफ बोलते हैं, इंस्टॉल और फाइनलाइज किया है। यह मॉडल बैंकों को ग्राहकों को आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को सीधे सोर्स डेटा से वेरीफाई करने की सुविधा देती है। इससे न केवल केवाईसी प्रोसेस मजबूत होता है बल्कि फ्रॉड की संभावना भी कम होती है। इसके साथ हमने दूसरा मॉडल एसएमएस मित्रा लॉन्च किया है। यह समाधान तब बेहद उपयोग होता है जब कोई फ्रॉड एक्टिविटी या उसका संभावना होती है, क्योंकि केवल एक एसएमएस से ग्राहक के सभी ऑपरेटिव अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। यह सुविधा ग्राहकों को पैसों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। जैसे कि सर ने बताया, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी हमने कई जगह इंस्टॉल किया है। बैंकों, क्रेडिट सोसाइटी और उनके ग्राहकों के इस अपनाया और इस आधुनिक सुविधा से बेहद संतुष्ट है। हमने एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जिसे हम आईवीआरएस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आरबीआई ने हाल ही में निर्देश दिया है कि बैंकों को अपने ग्राहकों को 24/7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा देनी चाहिए। यह समाधान बैंकों को इस दिशा में पूरी तरह सक्षम बनाता है। ग्राहक किसी भी समय कहां से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और बैंक तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम बैंकों को उनके स्वयं डीसी से क्लाउड पर माइग्रेट करने की मदद कर रहे हैं। क्लाउड न केवल कंप्लायंस और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है बल्कि बैंक को एक आधुनिक और स्केलेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। हम विशेष रूप से उन बैंकों से आभारी है जिन्होंने हमें अपना रोडमैप साझा किया है। इसी तरह हम अन्य बैंकों को भी ऐसा रोडमैप तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं ताकि उनका विजन और लक्ष्य और भी स्पष्ट हो सके। अंत में लिस्ट सॉफ्टवेयर की ओर से मैं यह कहना चाहूंगा कि हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके विजन को साकार करने के लिए और आपके ग्राहकों को सबसे सुरक्षित और आधुनिक सेवा उपलब्ध करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। धन्यवाद और आप सभी को ढेर सारी शुभेच्छा। धन्यवाद एसएसके जी। जितना हम कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं, उतना और उससे ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया की जो हमारी प्रेजेंस है, ये बहुत इम्प्रूव करे। और पिछले 2 महीने से ये लगभग बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं अनुरोध करूँगा नाशिकर जी को, इसके बारे में सबको अवगत कराएं। हाँ, नाशिकर जी, ओवर टू यू। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी। या गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रविंद्र नाशिककर सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करता हूँ, आप सभी को पता है और जानते भी हैं। तो हमने यहाँ पे एक और इनिशिएटिव लिया है कि लिस्ट सॉफ्टवेयर अब सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस दिखाना हमने शुरू किया है। तो हम अभी लिंक्डइन पे है, फेसबुक पेजेस पे है और इंस्टाग्राम के पेजेस पे भी है। और उसमें हम लोग जो लिस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी चीज़ें प्रोग्रेस होती है, जो भी नए-नए चीज़ें हम लाते हैं, तो इन सभी को हम ये सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर आपको अपडेट देते रहेंगे।
और इस सभी का एक ही हैंडलर है, list_software। या तो वो फेसबुक का पेज हो या इंस्टाग्राम का हो या लिंक्डइन का हो। तो मैं आप सभी को इस माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इस पेजेस को फॉलो करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। और थोड़ी हम प्रोग्रेस भी बना रहे हैं कि इसके बाद में हम यूट्यूब का भी नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग आपसे अगले संवाद में बात करेंगे। तो मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप list_software ये हैंडलर को फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस को सब्सक्राइब करें। तो अभी भी सब्सक्राइब किया तो जितने सारे भी हमने पिछले 2 महीने में पोस्ट किए हैं, उन सब के बारे में आप जान पाएंगे, आपको सबको दिखेगा। मेरी तरफ से आपको आने वाले गणेशोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं मेरा अपडेट अभी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स नाशिकर जी। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी तरफ से टेक्निकल अपडेट्स में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इंजीनियरिंग अपडेट्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अपडेट्स और क्लाउड अपडेट्स। तो अभी मैं चाहूँ, हमने इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे काम किए हैं। इंजीनियरिंग का मतलब है जो हमारी कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, उसमें जो कुछ भी हम नई चीज़ें करते हैं उसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। और जो एड ऑन के क्षेत्र में जब जो जिन चीज़ों को हम सुधारते हैं, नए चीज़ लेके आते हैं, उन सभी को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ग्रुप में लेके आते हैं। तो इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारा काम हमारा हो रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइज रिड्यूसर। मुझे पता है कि आगे चल के ये बहुत बैंकों को बहुत उपयोगी होने वाला है। और दूसरा है जो PLR बेस्ड इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर। तो मैं चाहूँगा अभी विक्रांत जी जो इंजीनियरिंग टीम के लीड हैं, वो इसके बारे में और थोड़ा आप सभी को जानकारी दें। ओवर टू यू विक्रांत जी। थैंक यू गिरीश सर। जैसे कि इस महीने में हम लोगों ने सबसे पहले आप सभी का स्वागत इस लिसन संवाद में। सबसे पहले हम लोगों ने इंजीनियरिंग के इसमें बहुत सारे हम लोग जो डेली कॉल्स आते हैं वो तो हम लोग सॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन हमें हमारा प्रोडक्ट और भी आगे लेके जाना है। तो इसके लिए हम लोग उस पे भी काम करते हैं। तो एक पहला हम लोगों ने एक काम किया है कि डेटा साइज रिड्यूसर। ये डेटा साइज रिड्यूसर क्या है? सारे बैंक्स को स्नैपशॉट्स जो रहते हैं 3 वर्ष 4 वर्ष इसके रखने पड़ते हैं, ताकि ये जो सारा डेटा है वो बहुत ह्यूज हो रहा है। वो ह्यूज होने के कारण हमारा जो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग रहता है वो परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आने के लिए देर लग रही है। ऐसे ये जो है ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक नया XML बेस्ड स्टोरेज मैकेनिज्म बिल्ड किया है हमारे सॉफ्टवेयर में। वो जो डेटा है वो सारा डेटा XML में कंप्रेस करके हम लोग रखने के बाद उसका साइज नियर अबाउट 60 to 80% कम हो रहा है। और जो हमें इसके लिए लगता है फास्ट ऑडिटेबल के लिए डेटा लगता है, बाकी मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स के डेटा मैनेजमेंट के लिए, वो भी उसमें कुछ भी ना चेंज करते हुए हम लोगों ने ये सारा एक डेटा साइज रिड्यूसर का एक फंक्शनलिटी ये किया है, इनेबल किया है। उसके साथ ही अभी देखेंगे तो सारे बैंक्स में बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा है लोन देने में। जो अच्छा परफॉर्म है बोरोवर है उसे कम इंटरेस्ट रेट मिले, और जो बुरा है तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, ताकि सिबिल रिलेटेड जो के रेट्स रहते हैं सिबिल स्कोर के ऊपर, वो PLR बेस्ड इंटरेस्ट रेट से बैंक का PLR रहता है, और सिबिल स्कोर के माध्यम से जो कुछ भी उसका इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए वो हम लोग उसके ये भी हम लोगों ने ये किया है। इसके लिए जो नया इंजन बनाया है हम लोगों ने, वो सारा इंटरेस्ट रेट्स अकाउंट वाइज जो बोरोवर्स के लिए लगते हैं, सारे जगह इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अकाउंट ओपनिंग, सारी जगह वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट्स कैलकुलेट करता है। उसी के साथ हम लोग आने वाले इस महीने में हम लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क, जो जैसे कि अभी SS के जी ने बताया, गिरीश सर ने बताया, हम लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क का कोर बैंकिंग में इंटीग्रेशन कर रहे हैं,
ताकि जब अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे या कस्टमर ओपन करेंगे तभी उसका आधार नंबर, पैन नंबर जो है वो सारे लाइव एथोराइज हो सके। NSDL UIDAI हुए वहां से। ये तो है मेरे अपडेट। थैंक्स विक्रांत जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगला वाला अपडेट मैं चाहूँगा कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं, जो नए टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे काम होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मैं चाहूँगा कि अभी सुनील जी इसके बारे में बात करें। सुनील जी हमारे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लीड हैं और अभी वो इसके बारे में बात करेंगे। हाँ सुनील जी, लोग आपको सुन सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। Hello everyone, good morning. Myself Sunil Tripathi. I'm leading MTech department. I would like to share key updates from our recent activities which we done. The first point will be cloud migration. Last month we have successfully made 2 banks from on-premise to cloud we have taken, and that to make for the improvise our scalability as well as the performance improvement. So for that we have taken 2 banks into the cloud. The next point will be the secure printing FD and share certificate. We have received a new milestone by developing a secured FT printing by making a sharing the certificate into a thin line of point and appending into the particular certificate. This product is now ready and we are in the process to go live with one of our customer. The third point will be SMS Mitra with using PPS integration. As we know, SMS Mitra is like to use to make a block and unblock your account, right? To make that, we have made some new announcement into that to giving us submitting the check intimation through our mobile number. So that is a new feature we are coming up with a newly, very recently we will come up with that. And that is a new announcement what we are doing. And in that we can see the intimation also, we can see the status of it, and we can do the update onto the intimation by using a number using SMS Mitra module. So that is a new feature what we are coming up. Very soon we will complete that feature with the complete testing of application and will roll out to all the places also. The last will be the BNL, that called as beneficiary account name lookup. This is designed to fetch a name by using IFSC code as well as the account number. Already we have implemented in 2-3 banks into the things. And also now this is basically to go with the banks using with the Sarvatra. There we are implementing this process. Very soon, upcoming we will be implementing for other switches also. So this is a basic brief information of the points what we covered in last month and for the upcoming points. Thank you. Over to you, Girish sir. थैंक्स सुनील जी। जो हमारे सारे बैंक को जो चाहते हैं कि वो क्लाउड पे माइग्रेट करे ताकि उनकी कंप्लायंस ज़्यादा हो जाए, क्लाउड पे इसलिए माइग्रेट करें ताकि वो बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएँ, इसलिए करें क्योंकि उनको लगता है और उनके मैनेजमेंट को भी लगता है कि क्लाउड उनके लिए बेहतर है। उन क्लाउड के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि बहुत सारे क्लाउड के आजकल के कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स के बारे में हम भी सोच रहे हैं, आरबीआई भी आगे बढ़ रहा है, आप सभी बैंक और बैंक के मैनेजमेंट भी इसके बारे में बहुत सोचते हैं। तो हम इस डायरेक्शन में थोड़े और भी ज़्यादा प्रोग्रेस किए हैं और वो 3 आइटम जो अभी आपको क्लाउड के कार्ड में दिख रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा हमारे क्लाउड के लीड जो हैं वो जानकारी देंगे। और ये आपको मतलब आप इसके बारे में जान पाओगे। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए वो आप सेपरेटली हमसे रीच आउट हो सकते हैं। हम शुरुआत यहीं करेंगे बट आगे चल के इसके बारे में और ज़्यादा हम बात करेंगे। ओवर टू यू वैभव जी फॉर ये क्लाउड के रिलेटेड अपडेट्स। यस सर, थैंक यू गिरीश सर। और पहले सभी को आने वाले गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा खुद का एक डेटा सेंटर डीसी बेंगलोर और मुंबई डीआर हमारी मुंबई में है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे लगभग 30 या 35 के आसपास बैंक्स जो है वो क्लाउड पे वर्कआउट कर रही है। उसी के साथ बहुत सारे कस्टमर्स हमारे ऑन प्रीमाइसेस भी डेटा सेंटर उनका मैनेज कर रहे हैं। तो अभी आरबीआई जैसे हमें डे बाय डे
रिक्वायरमेंट दे रहा है, उस हिसाब से हमने कुछ सॉल्यूशंस हमारे साइड से हमारे सभी कस्टमर्स प्लस बाकी के कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि उसमें से एक है कि प्रिवेंटिव एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये हम हमारे क्लाउड के कस्टमर्स को भी हम डेवलप करके लिया है, प्लस हमारे जो ऑन प्रीमाइस कस्टमर्स है प्लस बाकी के जिनके ऑन प्रीमाइस कस्टमर्स है या यदि कोई कस्टमर आउटसाइड हमारे डेटा सेंटर के है वो भी उस सर्विस को हमारे तरफ से ले सकता है। उसमें आपको जैसे मालूम है कि प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट में रिकॉर्डिंग, लॉग मेंटेनेंस, रिपोर्टिंग, एक्सेस कंट्रोल्स, इस सभी सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको आगे जाके एक एक करके सभी को आप जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं। इसी के साथ हमने DLP सॉल्यूशंस मींस डेटा लीकेज प्रिवेंशन, ये भी RBI के तरफ से सभी बैंक्स को अभी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है। इसमें आप सभी को हमारे साइड से सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस ये सर्विसेज हम सभी बैंक्स को ऑन प्रीमाइसेस उनके जो डेस्कटॉप लैपटॉप्स होंगे उसके ऊपर प्लस डेटा सेंटर कस्टमर्स, ये सभी के यहाँ पे हम ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन आपको आपका डेटा जो है वो लीकेज प्लस डेटा शिफ्टिंग, हैंडलिंग और ये सभी चीजों में आपको सब सिक्योर और सेफ करता है। उसी के साथ हमने पैच मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी हमने अभी वर्किंग में हम कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं। वो पैच मैनेजमेंट सॉल्यूशन में जैसे कि आपको मालूम है कि रिजर्व बैंक को डे टू डे जो रिलीज हुए हैं, कौन से एप्लीकेशन का कौन सा पैच रिलीज हुआ है, कब इम्प्लीमेंट करना है। आप सभी को मालूम है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट आप करते हैं, PAPT, DC का करना पड़ता है, DR का करना पड़ता है। तो ये सब हम इसमें सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको जो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे आपका इंटरनेट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होता है, हर एक मशीन पे आपको जाके वो मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है और उसका एक फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है। ये सब उसकी पॉलिसीज होती है कि कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये सब हम ये विंडोज के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। आप सभी को मालूम है कि ये सभी सर्विसेज हम अभी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ही सिर्फ यूज नहीं करते हो, बहुत सारे कस्टमर्स लिनक्स भी यूज करते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स में ये सर्विसेज सभी सपोर्ट करती है और ये सर्विसेज सभी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करती है। तो ये पैच मैनेजमेंट सॉल्यूशन में भी आपको बहुत सारा आपका जो डे टू डे वर्किंग में जो हेडेक होता है, VAPT का कंप्लायंस करना पड़ता है, सिक्योरिटी अपडेट्स RBI ऑडिटर्स को देने पड़ते हैं, बाकी के ऑडिटर्स को देने पड़ते हैं। ये बहुत सा आपका काम ऑटोमेटेड सिस्टम ओरिएंटेड हो जाएगा और आपका लगभग, मैं इसके रिगार्डिंग बोलूंगा कि लगभग 90 to 95% आपका काम पूरा आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो ये इसके रिगार्डिंग और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज हम हमारे सेल्स टीम से आप रीच आउट हो सकते हो, अदरवाइज मेरा मुझे भी आप रीच आउट हो सकते हो। उसके रिगार्डिंग हम आपको अधिक से अधिक जितना आपके कंसर्न है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू गिरीश सर। या थैंक्स वैभव जी। अभी भी मेरा नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया लगता है, तो आप सभी लोग अभी भी मुझे सुन पा रहे हैं विक्रांत जी? यस सर। या ओके। यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल अपडेट हम देना चाहेंगे हमारे सपोर्ट की तरफ से। दयानंद जी इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि हमारी अभी कौन से वर्जन हम एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, कौन से वर्जन में कुछ जो इश्यूज आए थे कैसे उसको फिक्स करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दयानंद जी 1 मिनट लीजिए और बताइए कि सपोर्ट में क्या हो रहा है। ओवर टू यू। यस, थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। मैं दयानंद लोटे, प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट टीम से। सॉफ्टवेयर के अपडेट की बात करें तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स में 24.10 वर्जन चल रहा है। हमने जैसे हमने लास्ट संवाद में भी बताया था कि हम हर क्वार्टरली वर्जन रिलीज करते हैं, तो हमारा 25.4.1 भी वर्जन रिलीज हो चुका था। उसको हमने सफलतापूर्वक 3 बैंकों में भी डाल दिया है, प्रोडक्शन पे रोल आउट भी किया है, बहुत से बैंकों ने UAT भी चेक किया है और हमारा ये सिलसिला चालू है कि 25.4.1 सभी बैंकों में जल्दी से जल्दी रोल आउट होगा। तो मेरा
इसके बारे में कहना था, अभी सभी को रिक्वेस्ट था कि आपको सभी को ये 25.4.1 वर्जन जो है, सब वर्जन के रिलीज नोट्स है आपके CMS पे अपलोड किए हैं, उसको डाउनलोड करें, हमारी टीम से रीच आउट करें और जल्दी से जल्दी वो वर्जन आप रोल आउट करके ले। और एक एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे रिलीज कैलेंडर के अनुसार 25.7.1 जो जून महीना खत्म हुआ है, तो वो भी रिलीज हो चुका है और हमारा स्मूथ टेस्टिंग के अधीन है, तो हम अगले कुछ दिनों में वो उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं और ये भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी विक्रांत जी ने बताया इंजीनियरिंग टीम से कि हम नए नए जो चीजें बनाते हैं, तो इसका लाभ उठाने के लिए मैं अभी सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी वर्जन रोल आउट कर ले, ताकि आपको न्यू चेंजेस और कस्टमर का लाभ उठा सके। तो ये मेरे ये रिक्वेस्ट थी और आपके सहयोग और सम्मत के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, थैंक्स दयानंद जी। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस। Yes, sir. तो मैं और 2 मिनट में ये आप सभी को इसके बारे में जानकारी दूंगा, जो आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं अगस्त में हमारी क्या काम चल रही है, उससे क्या आपको मिलने वाला है। पहले SMS मित्रा के बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा। हम SMS मित्रा जो प्लेटफॉर्म है, इसको हम और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, और जैसे हमने पिछले संवाद में भी बताया था कि इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, तो लगभग जो PPS है, पॉजिटिव पे सिस्टम, जो बहुत सारे बैंकों को और पत संस्था को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे अगर कोई हाई वैल्यू चेक्स है, इसका इंटीमेशन देना पड़ता है। आज के दिन में आप बैंक के ब्रांच जाके ये इंटीमेशन दे सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन के यूज़ करके दे सकते हो। उसी चैनल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप आगे चल के SMS मित्रा के जरिए आप SMS भेज के भी PPS की इंटीमेशन दे सकते हो। इंटीमेशन का मैनेजमेंट जो होता है, मुझे इंटीमेशन दिया है, मैंने गलत दे दिया, उसको कैंसिल करना है, वो सारे इंटीमेशन मैनेजमेंट जो होती है, ये सारे फंक्शंस को भी इस महीने हम इम्प्लीमेंट करके आप तक पहुंचाएंगे। दूसरा रहेगा, जिसके बारे में विक्रांत जी ने थोड़ी सी बात की, हमारे पास लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क वो है, जो चल के आप अपनी कोई भी कस्टमर का PII, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो होती है, पैन नंबर हो, आधार हो, इन सभी को आप वैलिडेट कर सकते हैं। अब तक ये सारा ऑफलाइन था, मतलब हम अपनी प्रोडक्ट जो जिन कस्टमर्स को दिए हैं, वो सारा एक एप्लीकेशन यूज करके पैन नंबर, आधार नंबर वैलिडेट कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग इसको CBS के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले महीने में ये पूरा हो जाए हमसे। तो उससे क्या होगा कि आप CBS के कोई भी स्क्रीन में जहाँ पे PII यूज होती है, वहाँ जाके उधर ही आप उनको वैलिडेट कर सकते हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके आधार नंबर, पैन नंबर, ये जो भी है आपके कस्टमर का, वो वैलिड है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं रहेगा कि ये दूसरे एप्लीकेशन में जाके वापस CBS में आने वाला है। तो ये इंटीग्रेटेड LVF हम लॉन्च कर रहे हैं, और इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे अगले संवाद में। सुनील जी ने अकाउंट नेम लुकअप जो है, जो गाइडलाइन रिसेंटली आया हुआ है, ये हम कर चुके हैं। ज़्यादा हमारा टेस्टिंग और उसका वैलिडेशन सर्वत्र से हुआ है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स सर्वत्र के स्विच यूज़ करते हैं, उनके सर्विसेज यूज़ करते हैं, हम उनके साथ रेडी हैं। और जो भी BANL के फीचर को लेना चाहेगा, आप हमसे वो कॉन्टैक्ट करें, हम उनको और ज़्यादा जानकारी देंगे। इनके अलावा भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जो RBI का रेगुलेटरी है, इसके ऊपर भी हमारा काम लगभग खत्म हो चुका है। पायलट बैंक पे ये चला रहे हैं हम लोग। जब ये सारा हम सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा, तो बाकी सब लोगों को भी इसका इंफॉर्मेशन हम देंगे। क्लाउडिफिकेशन हमारा इस महीने भी चलता रहेगा। हमारे कुछ और बैंक पाइपलाइन में हैं, जो बैंक के डेटा सेंटर से क्लाउड पे मूव होंगी। ये हम बहुत हमारे लिए और बैंकों के लिए हम आसान बनाते हैं। कोई भी बैंक पट संस्था डिसाइड करेगा कि वो क्लाउड पे मूव होना चाहता है, तो कर सकता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सकती है, ये सारा हम क्लाउडिफिकेशन में कर रहे हैं। फाइनली लिस्ट सॉफ्टवेयर, अभी हम सोशली भी थोड़ा बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि लिस्ट अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर का जो हैंडल है, बाकी सब सोशल मीडिया में
इनको आप सब्सक्राइब करें और हम कोशिश करेंगे कि आप तक पूरे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसको हम पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा मैं कपिल जी को हैंड ओवर करने से पहले मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि हम देख रहे हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो हमारा जो टिकटिंग टूल है FIR जो हम बोलते हैं, जो CMS हम बोलते हैं, मैं आप उन सभी से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके प्रॉब्लम जो भी होते हैं उनको FIR के थ्रू रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप सभी जानते हैं FIR के बारे में मैंने बहुत बात किया है। हमारे लिए FIR बहुत स्पेशल है कि हम जाके उनको सारा जो एनालिटिक्स है, डू इट योरसेल्फ है, सेल्फ लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सभी चीज़ों को हम FIR में करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारे हमारे पत्र संस्था और बैंक ज़्यादा से ज़्यादा FIR का उपयोग करके अपने टिकट्स को रजिस्टर करें। इससे आपकी भी काम आसान हो जाएगा और हमें उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करने के लिए जो भी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और इन सभी चीज़ों को रखते हुए मैं अभी कपिल जी को आह्वान करूंगा। मैं चाहूँगा कि उनकी बात भी आप सुने। आप बैंकिंग के टेक्नोलॉजी को कैसे आप बिना डिसरप्शन के चला सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले पॉइंट्स कपिल जी बताएंगे। तो आप सभी को फिर से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे साथ जुड़ा और हम आगे आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। और अभी मैं कपिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सेशन शुरू करें और सबको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। यस, ओवर टू यू कपिल जी। Good morning, everybody. And first of all, I would like to take this opportunity to thank List Software for inviting me for today's session. And it's not just a session for me, I would say it's an honor and privilege to be part of the movement that I have seen in the last 15 years. As in my introduction, it was said that from the very first day of the organization that I set up for providing database services, I connected with List Software. So List is not just an associate for me, it's a family for me. Whether it is technical department or non-technical department, each and every individual is like a family member to me, a friend to me. So I would share my screen and start with the presentation directly. But before we start, I would like you to comment on the chat section that which database prominently you are working upon, like Oracle, SQL Server, MySQL for that matter, so that considering that I can take the flow of my conversation in that direction. कपिल जी, आपकी आवाज़ हम सभी सुन पा रहे हैं, बट इससे आप कुछ करके आपकी आवाज़ हम तक पहुंचाने के बेहतर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। We still can hear you, but if there is any way you can improvise, that will be nice. Go ahead, please. Yes, sir, definitely. Just sharing my screen. Sure. Yeah, I hope it's visible now. Yeah, we can see your screen. Please go ahead. Okay. So as we can see that we are talking about performance, efficiency, and reliability of our database services. So most prominent thing that we talk about is database, but again, there is a very crucial component that comes into picture, that it's not a one-dimensional aspect. There are multi-dimensions involved in it. Because the database that I'm talking about is hosted on my operating system, and the operating system that we talk about is hosted on a server, the physical server or a virtual machine, or the other components of IT working in integration with themselves. So it's a multi-dimensional approach where it comes to performance, efficiency, and reliability. And today, when we are talking about banking system, we are talking about the different products in banking system, whether they are from technical aspects or from the IT infrastructure aspect. So today, when we are in the age of artificial intelligence, where we are in the age of the technology that is changing at a lightning speed, that if I'm bringing something today, tomorrow itself is outdated concept. There is something new that we are talking about.
And beyond all the technology, the invention, the products that we have, the most important thing that needs to consider that these are not just the product that we are working on. We are working on a different product today, which is customer experiences are the actual product. I would like to bring to notice some of the facts that tell us that while we are working on IT infrastructure, the technology, the advancement, there is also need to look into the customer experiences. In 23 and 24 alone, there was a rise in 32% of complaints against banks. Customers are becoming more and more demanding. They are not tolerating the poor services in terms of delay in the response time, the transactions that started but never completed. So these sort of complaints, along with the complaints of fraud or some sort of data loss or the transactional loss. So these complaints are rising these days. So even though there are complaints, this 95% of complaints are resolved, but by the time they are resolved, the trust factor or the factor that customer is looking from bank, is expecting from bank, is already shaken. Due to which what happens is, like on an average, 3 out of 4 customers, 3 out of 4 customers are only retained, and 1 customer is directly switching to the another service provider who is better, who is proficient, who is more advanced in terms of providing the better services. And most importantly, that even a 1 minute of downtime for a banking system is like a loss, not just in terms of revenue, but it also is creating a damage for their reputation. So when we are talking about the topic today, that is performance, efficiency, or reliability, these are not just the IT metrics. If you closely observe, they are becoming the brand for you, they are generating the revenue for you, and they are also the compliance metrics for you. So, when I'm talking about proficiency or the performance, what exactly it means? It means that whatever the response time that I'm getting from database, like if I want to check my balance, I can immediately get it. If I'm doing some UPI transaction without any hassle, I'm able to do it. Other services like NEFT, RTGS, or any other thing, everything depends on the database response time that you have. Quicker the database, the best experience your customer is going to have. So, when we are talking about pitching the products to a customer, we are also projecting that we are best in the class when it comes to customer experience. And these are the experiences that customer is looking forward to. Most of the time it happens that during day when the peak hours are there, a lot of transactions are going on, your system gets bloated. And this is a point that is really considered to be crucial to optimize your database. Most of the times we have seen that there is a specific window. मान लीजिए कि आपका 12 बजे से 2 बजे हेवी विंडो है और वहां पे सिस्टम काफी स्लो परफॉर्म कर रहा है. So this is an area that is giving us an opportunity to look into the optimization of our database. It can be like queries that are unoptimized. There are some indexes that we need to work upon. There are some indexes those are not in use but still available. There are some missing indexes that we need to figure it out. So these are the small factors that are directly connected with the customer experience. So CEOs of the bank are not only concerned about generating the business, but also should be looking at the customer experience, because that is what is going to fetch the business for you. From the leadership lens, it is essential that every second of downtime is hampering not only the customer experience, but our reputation as well. So this is something which we can directly relate to the business generation for the banks. We should not be looking only at a dimension of IT infrastructure as an IT infrastructure, but that is directly proportional to the business that we are going to generate from our customers. So what do we do when it comes to performance efficiency? It's one aspect to look at, but now when it comes to technology, yes, there are different technologies that work upon not just scalability of our infrastructure, but on continuity also. If I have to talk about Oracle database, then we have got real application clusters that ensures not only the high availability, but also the disaster recovery. We have data guard services, we have active data guard,
Then we have got the partitioning scheme in which like the data can be separated. It can be used as per your convenience, like year-wise data can be partitioned, the gender-wise data can be partitioned, the age-wise data can be partitioned. So which increases the speed of your data fetching capabilities. Then there are various other technologies that are coming into picture, like in-memory database, where the memory is so huge that it is capable of accommodating the terabytes of database in memory itself. So then there are application continuity systems. So we should be looking in terms of new advancements in the database itself. Moving ahead, and now these days banks do not have luxury of having the downtime. There was a case just a couple of days back where a bank had taken the database backup like 3 years back. It was like 2022. They had 3 to 4 years back, 2022. That was the last backup taken by the bank. Not a big bank, not having multiple branches, but still, even though it's small data for you, but it's very crucial and business critical data for you. So if you look at this particular thought process of having a backup which is years old and today you are facing the system downtime, you have not just lost the data, you have lost the customer base completely. You have lost the trust and the authenticity of managing the data of your customer. So, banks today are expecting to, means customer today are expecting the 24/7 and 365 days of your services. At the same time, there are some regulatory expectations that RBI is coming up with. RBI is making strict rules that your data servers are continuously up and available for customers. So you have to have frequent DR drills over a period of say 3 months, 6 months down the line. And then there are also some operations that needs downtime, but still that becomes very critical. Now, as we have looked at, there are some emerging technologies that we talked about. There are certain patch management systems that will reduce your downtime or also come to the zero downtime. So this is how we should be thinking, that without having a downtime, how we can make our data consistent, make our data available, make our data like integrated. It's a durable. Then there are regulatory expectation, as we talked about DR drills. Even DR drills may have or may not have some downtime. How we can reduce those downtime? How we can have the zero downtime when we are upgrading the system, whether it is operating system patch or whether it is database patch. So these are the things that we need to look into. And what is the impact of not having the good performance? What are the impact of not having the DR system in place or any other mechanism that is not giving us the continuity in our business operation? And customer confident impact that we actually talked about. What happens these days is at a drop of hat, people are actually ready to convey their feedback on social media. One wrong service and you are already into the eyes of the people on social media. They start talking about your product. They start talking about your service. They start claiming that how your customer support system is not working properly. And what happens is, in this case, people stop using your systems. And in that case, if they are stopping the use of the system. What they are doing is they're relying on the cash. So the digital mechanism that we are trying to build up is of no use, and they are again switching back to their traditional approach of transactions. That is the cash. So that is the customer confidence impact is shaken immediately if anything goes wrong. Of course, there are regulatory compliances. Now these days, even if there are certain number of transactions that are failing from UPI, banks are being charged with penalty. There are some issues with the regulations also. The data integrity concerns are in place. Say, for example, if you are working on the legacy system, that is your traditional way of banking, and as well as you are having the digital presence, that is CBS. If CBS goes down, all your transactions are being done in manual format. If the CBS is up again, you have to feed the transactions again into the system. Now, this is not only delaying your strength, this is also delaying a lot of your transactions. There can be the problem of data integrity due to human errors. There can be reconciliation issues. There can be loss of some data. At the same time,
lack of DR drills, like again, it comes into the regulatory compliances, failure. You are not able to figure it out after the system is up again. You are getting into the operations, but what has happened behind, you're not able to keep the track of those things. So from regulation perspective, also it's creating a big impact on you. Yes, as we talked about financial cost of every failed transaction, you have the fees, you have the interest leakage, you have to have the refund policy in place, a lot of things going on. And then your internal team is actually not working on the business. They have started working in the business to quick fix the IT systems, the quick fix of the problems that are going on into. And due to which, again, it is hampering the cost, because the more support you need from the third party or your application vendor or from the database vendor, the more support you seek, the more prices keeps on hiking for the emergency supports. So that also is creating a big gap or a big hole in your pocket. Then there are penalty risks. As per the RBI guidelines, you have to pay the penalties to the customers, to the banking systems. And then again, as we are talking about indirect and reputational cost, customer switches to the limited use of digital channel, and they will rush to the branches where the queues will keep on increasing. And again, the systems which we are working are not actually optimal enough to support our operations. Then there are some hidden costs. Your technical teams will always be on their toes because of the fear of outages. कि पता नहीं क्या हो जाएगा. Internal, there is dissatisfaction among the people also. Then there are some unchecked growth of data. Like we have been talking about, there are different mechanisms that this software is already working upon bringing the innovation in reducing the data size. So people are more concerned about the fixes rather than the solution when such problems are occurring. And due to this, it's not only internal issues, but externally it is reflected in our business also. Banks are generating less business because their team and the internal system is not working on the business generation. It is working in the fixing the issues that are involved because of performance, efficiency, or the reliability of the data services. So now the question comes up that where do we start from these things? What happens is we are all aware of the problem. Problem तो सबको पता है कि ये problem है, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. But there is something that where should we start in technical terms? Technically हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? So as I said, there are different layers that we can start working upon. It can be operating system, it can be network, it can be hardware, it can be database. So from database perspective, because that is the first point where each one of us try to figure it out, that application slow चल रहा है, let's figure out कि database में कुछ problem तो नहीं हुआ है, system respond नहीं कर रहा है, हो सकता है वो किसी XYZ reason की वजह से, but still we feel कि database से response नहीं आ रहा है, ट्रांजैक्शन स्लो डाउन हो रहा है, जो रिस्पॉन्स टाइम कुछ मिली सेकेंड्स में आना चाहिए था वो ज्यादा टाइम ले रहा है. सो इवेंचुअली वी लुक एट अ रिस्पॉन्स टाइम ऑफ डेटाबेस. सो व्हेन वी आर हैविंग द प्रॉब्लम्स एंड वी नो कि वी हैव टू बी लुकिंग एट डेटाबेस, अगेन फ्रॉम डेटाबेस हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, इट बिकम्स द प्रोमिनेंट क्वेश्चन. तो शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहाँ पे हम हैं, जिसको हम कहते हैं बेसलाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग. तो सबसे पहले ये चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे हम डेटाबेस डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं या डेटाबेस हेल्थ चेक रिपोर्ट भी कहते हैं, कि सबसे पहले एक रिपोर्ट जनरेट कर ली जाए जिसके अंदर हमारे डेटाबेस का करंट स्टेटस क्या होगा, जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास टॉप स्लो रनिंग रिपोर्ट्स कौन से हैं, उस रिपोर्ट्स के अंदर जो हमारी क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं वो कौन सी है, या स्टोर प्रोसीजर कॉल किए जा रहे हैं वो क्या है, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ये ट्रिगर्स एग्जीक्यूट होते हैं ये क्या है, पीक आवर्स के अंदर मेरा कौन कौन सा क्यूरी ज्यादा एक्टिव रहता है, कितना वेट करना पड़ता है उसके रिस्पॉन्स को. अगर ये सारा एनालिसिस हम इनिशियली कर लें तो ये हमारे लिए एक बेंचमार्किंग का काम करेगा, एक बेस लाइनिंग का काम करेगा, जहां से आगे हम हमारे डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करने की शुरुआत कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि हमें ऑप्टिमाइज करना है, बट देयर इज अ कंफ्यूजन कि ऑप्टिमाइज करें तो हम कहाँ से करें. सो इट स्टार्ट्स विद योर बेस लाइनिंग. और जब आपका बेस लाइन होता है तो आपको एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना है, विच इज क्रूशियल फॉर मी टू बिगिन विद.
जैसे I would always recommend getting started with index fixes. अब जब index fixing की बात आ रही है, तो we work upon 3 different levels of index fixes. First, कि जो मेरे existing indexes हैं, वो कब update हुए थे, like उनका rebuilding या reorganizing कब हुआ था, that will be the first point for me to look into. Then I will look into कि ऐसे कौन से कॉलम्स हैं जो मेरे SQL में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम में आ रहे हैं, बट उनके ऊपर इंडेक्स नहीं है. So these are the missing indexes. I'll try to figure it out. Then there are some indexes कि जो already available हैं, but काफी समय से उनका यूज नहीं हो रहा है. They are occupying the memory, they are occupying the storage, they are occupying my resources. I'll remove those things. So depending on indexes, then the next level will be like SQL plan management कि जो मेरे SQL queries execute हो रहे हैं, I'll check out their execution plan, I'll work upon those. So धीरे धीरे इस चीज के ऊपर हम बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, so that हमारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखाने लगता है. I truly believe it's not a one day activity, it takes some time. तो मान लीजिए मैं बेस लाइनिंग को तकरीबन 10 से 15 दिन का टाइम दे दूंगा, 10 से 15 दिन में बेसिक वर्कआउट मेरा हो जाएगा, एंड दिस विल इंश्योर द परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा गेन होना शुरू हो चुका है. Then availability of my data, integrity of my data is the most important part. तो मेरे इनिशियल बेस लाइनिंग का एक पार्ट बनना चाहिए. You know, most of the time it happens, जो केसेस हम देखते हैं या इमरजेंसी में हमें कोई कॉल आता है सर हमारे पास बैकअप है, वी नीड टू रिस्टोर इट, और जब रिस्टोरेशन का टाइम आता है पता चलता है कि डेटा बैकअप ही करप्टेड है. So not having just a backup plan or the backup policy in place is enough, but जो बैकअप में ले रहा हूँ वो रिस्टोर होने लायक है या नहीं है. This is also important part for me to check the data integrity, data consistency and the data availability. तो ये कैसे कर सकते हैं कि आप एक शेड्यूल बना सकते हैं कि जहाँ पे हर हफ्ते आप UAT पे या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे उसे आप रिस्टोर करके चेक कर सकते हैं. साथ ही साथ आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा साइज अगर इतना है तो बैकअप के लिए इतना टाइम लग रहा है, रिस्टोरेशन पे इतना टाइम लग रहा है. दिस विल बी हेल्पफुल इन केस ऑफ इमरजेंसीज फॉर मी, जब मैं डाउन टाइम प्लान करता हूँ किसी एक्टिविटी के लिए कि ओके इफ आई एम प्लानिंग समथिंग एंड इफ इट फेल्स आई हैव टू रिस्टोर माय डेटाबेस, तो रिस्टोरेशन के लिए इतना समय लगेगा. And based on all this basic parameter, baselining parameter, I can say कि मेरा uptime कितने दिन का है, मेरा RTO कितना होना चाहिए, RPO कितना होना चाहिए, और CPU पैचिंग जिसे हम कहते हैं कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे पैच लगाने वाले हैं वो कितने समय पे होना चाहिए. SQL बैकलॉग्स होता है, मतलब एक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के पहले इतना समय ले रही थी, ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब इतना समय ले रही है, मतलब मेरा कॉस्ट इतना सेव हुआ है. तो these are the KPIs जो मैं बेस लाइनिंग के टाइम पे बना सकता हूँ. This is a very initial stage of managing your database performance, और उसका इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए जो चीजें लगती है इनिशियली वो हो गई. सेकेंड स्टेज में जब हम आते हैं कि मान लीजिए मैंने प्लान आउट किया है लाइक 0 to 15 डेज जो मैंने कहा, या 0 to 20 डेज, मुझे 20 दिन पहले इसके ऊपर काम करना जरूरी है. नेक्स्ट 20 to 30-40 डेज जो ब्रैकेट है उसमें मैं काम करूंगा हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी के ऊपर. Now see, most of the banks are creating their DR sites. Most of them have already gone on the cloud. Most of them are still planning to have it, depending on the licenses that they have. From Oracle perspective, Oracle has given a lot of features when it comes to disaster recovery. Like you can use Oracle Data Guard, you can use Oracle REC, you can use Oracle Golden Gate if there are mission critical systems, you have multiple databases to be integrated in your database or different variants of operating system. So Golden Gate can be used in that case. But in general case, where we are working, and as per our experience, Data Guard is something that is sufficing the purpose as of now for enterprise editions, where you can have your system in sync, completely sync, that any transaction that is being done on primary is immediately reflected on my secondary. But if there is certain latency issues or it is a concern, you can go for async operations also, where there will be a delay of very limited period of time. Say you can have 1 minute or 2 minutes of delay between your transaction, but immediately those will be replicated on your DR side. Then
if that is in place, we should also be checking out on a regular basis that if it is operatable or not operatable by moving some services. If we are working on real application clusters on production system, we have got a set of 2 servers. They are in a cluster and they are operating multiple instances but working in the same database. So we can have the checks of those services one by one. Okay, by turning on one instance down, my second instance is immediately taking care of it or overtaking the failed server and taking the charge of my operations completely. Then there are some flashbacks, like there are certain sort of activities that you can check, like auditing of your transactions, auditing of your privileges through database vault or any other system that you can manually create some scripts for it. If it is not possible to go for expensive licenses, there are solutions to this also. Then you can have capacity planning for the database that is growing on a continuous basis. Capacity planning is something that is really crucial these days, as we have already discussed that Lister is also working on data reducers. They're archiving the data actually in XML format or Excel format. And why this is essential, not only just for reducing the space, but also impacting your performance again. The more data you have in your table, and there is a query that is retrieving the data from that big table, it will obviously has to process a lot of records. The indexing, even though it is in place, will take its own course of time, and the memory utilization to fetch the data, to sort it out in the memory or a temporary space, and then give you the output. So capacity planning is not just for your storage, but also a crucial factor when it comes to performance. So this will take care of your data availability and consistency of your data, the second stage, apart from performance. Then, there has to be the reliability, the third component that we have been talking about. So, you have to work upon the system that gives you health check on routine and regular basis, which we call as a proactive monitoring. There has to be some parameters that you can define that, okay, every day I should be looking at these parameters of my database, with which I can just have a general information my database is operating properly, like the state of my listener, the DNS ping response, the communication between my application and database server to and fro. Then I can see what are the listener files that connections are coming into it, and is there any problem or lag in setting up the new connection? What are the connection drops in my listener.log file? From which server they are dropping? These are the basic daily checks that we can have. Then there are some checks that we can have on a weekly basis. Like weekly basis parameters can be my backups are executing properly, whatever jobs internally I had scheduled for my database are operating properly, whatever data migration activity or data reducing activity that I had been doing are being taken place on weekly basis. Then there are some activities like fortnightly activities. They can be your index rebuilding, reorganizing. Statistics gathering is essential component to maintain my performance. So those are happening regularly. So now see, these are the parameters that we should be more aware of on daily basis, on weekly basis, fortnightly basis, and monthly basis. So this is a proactive approach of ensuring that your database is not just up and running, but is performing optimally, producing the efficient output as expected, considering the hardware cost, considering the networking cost, components involved into it, considering all the activities that you are doing from application perspective. Then there are some automation things that you can put into place, like validating your RMAN backup, which will, after the backup is done, it will be shifted to UAT, and from UAT, it will automatically start refreshing those activities. Index statistics and maintenance, those are the activities to be done depending on the workload, depending on the insert, update, and delete operations of your database. So these are the fortnightly activities that you can consider. Then as per the compliances, failover, failback, or switchover, switchback activity, which comprises of DR drill. So DR drills are something really important and crucial. As per RBI guidelines are becoming more strict and strict every day. So having that particular plan, which involves not only just database, but all the components like
most of the people or the most of the banks that I have been working on, they are only considering database for their disaster recovery side. But it's essential to have your application also in the disaster recovery servers. It's also important that you have the same networking protocols implemented already on your disaster recovery side. Not exact the similar infrastructure, but yes, there has to be some potential comparison between both the sides. Most of the time it happens that I have 50 GB RAM on my production. Since my DR is not operable, I will have 25 GB of RAM. When it comes to disaster recovery side, when it will be active, I'll upgrade at that time. Okay, so that plan also has to be there with you. So disaster recovery on all levels should be done on a periodical basis. And that's where you can see that if there are any changes or the rollouts in the system, even if there is one point, a single point of failure, you think that can be eliminated and we can work upon our disaster recovery side. So the fear goes down and your trust with the customer is intact because your system is not just performing well, is efficient, but also available all the time for your customers. So to just have a recap of it, these are the three levels that we should be looking at. First is the baselining and stabilizing the existing system. That is the beginning of database optimization. The second thing is working upon your high availability and disaster recovery foundation at all the level, not just database. As I said, application, your network, your database, and all other things that are involved in your IT infrastructure. And then having the proactive approach to your database. It should not be the firefighting thing कि जब problem आएगा तो हम database में देखेंगे. Rather, it should be the proactive approach. That हम इतना monitor और active रहेंगे कि problem आने से पहले ही उसे resolve कर देंगे. So these are the three things that are really important for our database service. So we can proceed with questions from this point onward. If there are any questions, you can put it across the chat or you can unmute and start asking the question one by one. We will discuss on those. Yeah, Kapil ji. Yes, sir. या तो आप चाह रहे हो कि लोग आपसे अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछे और जो प्रेजेंटेशन की पार्ट है तो आपका हो गया है और आप और ज्यादा बात करने वाले हो? Presentation part is done from my end. Oh, fantastic. Okay, okay. ठीक है. Okay. I think हम अभी चैट को देखेंगे तो then we will get into the question and answer session. और आज का जो आपने सेशन लिया है वो थैंक्स फॉर दैट एंड आई एम श्योर इट इज़ वेरी इंसाइटफुल. तो कुछ पॉइंट्स रेज किए गए थे जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे और उसमें सबसे पहले था मैं चैट पढ़ रहा हूँ अभी और उसमें DLP सपोर्टेड फॉर लिनक्स जो गणेश जी का है बिंगार से, जिसके लिए वैभव जी ने कंफर्म किया है कि जो डेटा लॉस प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म हम चूज कर रहे हैं वो लिनक्स को भी सपोर्ट करेगा एंड देयरफॉर we will be able to provide more details of it based on the support and other things as we move forward. उसके बाद अमित जी जो लोक मंगल बैंक के हैं वो सपोर्ट के रिलेटेड थोड़ा हमें ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहे हैं. तो मैंने दयानंद जी को कनेक्ट किया है और वो आगे चल के दयानंद जी अमित जी से बात करेंगे और उनका क्या प्रॉब्लम्स है ये हम जान पाएंगे. फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि वो स्पेसिफिकली डेटाबेस रिलेटेड और कपिल जी के रिलेटेड नहीं है तो हम दयानंद जी आप बात करके उनको चेक कर सकते हैं. यस 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 ठीक है. अगर आप अभी चैट के जो क्वेश्चंस है ये सारे खत्म हो गए हैं, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. विक्रांत जी आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ बताना है, पूछना है? क्या क्वेश्चन करके
वो मे भी कपिल जी के लिए है। चौबे हाँ जी, जी। आप अगर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था मेरे लिए। तो विक्रांत जी, जो आपने बताया प्लीज रिपीट कीजिए उसको। चौबे जी का क्वेश्चन है, कैन आई क्वेश्चन करके, वो मे भी कपिल जी सर के लिए है। या चौबे जी, आप अगर ये रहेंगे तो पूछ सकते हो। Hello, hello, हाँ जी। hello. Can I hear you? हाँ, बताइए। I will asking Mr. Kapil and Vaibhav for the demanding cloud uh, registrations or fill up for ID servers. Hello. Can I listen properly? चौबे सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Hello. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है कंटिन्यूस। I will talk later. Yeah. Yes. Hello. Hello. हाँ, हाँ, बोलिए। विक्रांत म्यूट पे रहिए। तो चौबे जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? No, sir. I think so. The voice is not clear for you. Yeah, okay. We can clearly hear you now. Please go ahead and ask the question that you have. But I never. Hello. Hello. Yes. After. Sir, Yes. I'll ask you afterwards. Yeah. Okay. Sorry for the disturbance here because my networking problem something here. Afterwards, I call you. Okay, sir. Yes. If you are able to hear us, you can also put your question in the chat. Otherwise, please share us what is your question. We will be able to answer it separately. I will do it. Okay, sir. Yeah, thank you so much. सर नमस्कार, मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी। लोकमंगल कोऑपरेटिव बैंक से बात कर रहा हूँ। यस। मेरा ये सवाल है कि जो वैभव देशपांडे सर ने बताया कि DLP पैच मैनेजमेंट और ठीक है पैम सॉल्यूशन का, तो ये जो तीनों मॉडल है जो आप जो सर्विस देने वाले हो नेक्स्ट वर्जन में, तो इसके लिए वो जो क्लाउड पे बैठे सिर्फ फ्री क्लाउड पे है या ऑन प्रीमाइस पे भी आपका ये चलेगा? या वैभव जी। यस सर, ये ऑन प्रीमाइसिस पे भी चल सकता है। उसमें कुछ इश्यू नहीं है। ये विंडोज और लिनक्स दोनों के लिए कंपेटेबल है। ओके, ठीक है। Hello. 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 हाँ चौबे जी, आपकी स्क्रीन। This is my question here, and Devo, you need the quotation for our. यस सर। Hello. यस सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ में आया मुझे। चौबे सर, आपको क्लाउडिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रपोजल चाहिए, तो हम आपके साथ इस कॉल के बाद रीच आउट हो जाएंगे, मैं और हमारे सेल्स टीम से, और आपका जो प्रपोजल नया वाला आपको जो प्रपोजल चाहिए उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे सर। थैंक यू। ओके। हाँ, लोकमंगल बैंक से भी कुछ क्वेरी चल रहा था, तो आई होप दैट इज एड्रेस नाउ। या ओके। कोई किसी और को कुछ क्वेश्चंस और पूछना है? और कपिल जी हैं हमारे साथ, तो टेक्निकल डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन। श्रीपत राव दादा बैंक से हैंड रेस किया है। आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, पूछिए। हमारा जो इंस्पेक्शन हुआ था सर अभी RBI का, तो उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने बताया था। उसमें क्या बताया था कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस हो
कुछ रिकॉर्ड चेंजेस दैट वेयर मूड पुश्ड इनटू प्रोडक्ट, चेंजेस का लॉग मिल सकता है क्या सभी का? कंप्लायंस में Okay. पॉइंट है हमारे। हाँ, जो भी कुछ हम चेंजेस करते हैं, मूव पुश जो भी Yeah. करते हैं सभी, उसका लॉग होने चाहिए था। ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट का जो आरबीआई के जनरल गाइडलाइन है, और इसके बारे में मैं शुरू करूंगा। कपिल जी, आप भी अपनी तरफ से अगर डेटाबेस के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, प्रोविजंस है, फैसिलिटीज है, इसके बारे में बताइएगा। तो सीबीएस और इन जनरल एड ऑन मॉड्यूल्स जो होते हैं, इसके बारे में आरबीआई ये चाहेगा आप बैंक या पट संस्था से कि आप जो भी सिग्निफिकेंट चेंज आप अपने सिस्टम में लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल जब भी हमारा 3 महीने में कोई रिलीज होता है, तो हम बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हम कस्टोडियन में, जो हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्रोडक्ट है, इसमें और सारे लगभग जो भी एड ऑन्स में एनहांसमेंट करते हैं, उन सभी में चेंज लेके आते हैं। आप जब भी जानते हैं कि जब भी हमारा रिलीज होता है तो रिलीज नोट्स के साथ सारे डिटेल्स सभी बैंकों को और पट संस्था को दी जाती है कि इस रिलीज में क्या चेंजेस हमने किया है, और हमारे कस्टमर्स कैसे उन चीज़ों के बारे में जानकारी रख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। हर 3 महीने में जब रिलीज होती है तो रिलीज नोट्स यूज करके कोई भी फीचर कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे शुरू हुआ था और कैसे अभी उसको हैंडल किया जा रहा है, ये सब हम अपनी तरफ से रिलीज एंड चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है आरबीआई के गाइडलाइन के, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज होंगे जो लोग क्लाउड पे होते हैं, उनको ये भी ट्रैक रखना पड़ता है, इसका भी लॉग होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर मतलब कस्टोडियन के या दूसरे का वर्जन हमने जब अपडेट करते हैं हमारे क्लाउड कस्टमर्स को, उसका भी एक लॉग हम देते हैं, जिसके चलते उनको पता चलता है कि हमने क्या क्या चेंजेस लिए हैं। ये हो गए कस्टोडियन और एड ऑन्स के चेंज और चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के डिटेल्स। कपिल जी, अगर स्पेसिफिक है कुछ डेटाबेस के रिलेटेड जो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। यस सर, जैसे अभी आपने एक चेंज मैनेजमेंट सिस्टम का एक इनपुट दिया है, यू नो व्हाटएवर चेंजेस वी आर डूइंग, उनका एक लॉग मेंटेन होना जरूरी है। और जब भी हम चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट हैज टू बी वेल प्लान्ड एक्टिविटी। ये थॉट होना जरूरी है कि अगर मैं एक पैरामीटर भी चेंज कर रहा हूँ तो इट इज इसेंशियल फॉर मी कि सारे स्टेक होल्डर्स को वो पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ, मुझे एसजीए चेंज करना है फॉर दैट मैटर, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि एसजीए की वैल्यू अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे उसके लिए थोड़ा डाउन टाइम भी लगेगा, मेरा एप्लीकेशन बंद होने वाला है। सुशांत, मल्टिपल डेबिट आणि मल्टिपल क्रेडिटची फॅसिलिटी आहे का आपल्याला? Yeah, we hold on with that question. Yeah, Kapil ji, please continue and finish. Yes. Yes. तो मान लीजिए मुझे अगर एसजीए भी चेंज करना है तो आई नो दैट आई हैव टू हैव द डाउन टाइम, तो मुझे वो सारे स्टेक होल्डर्स को बताना जरूरी है। और अगर बताना जरूरी है तो पहले तो मुझे उसका लॉक मेंटेनेंस के लिए पहले ही प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ेगी दैट दिस इज अ चेंज दैट आई एम गोइंग टू मेक, दिस इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज। इतने समय के लिए सिस्टम बंद रहने वाला है और इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है। और जब सारी चीजें क्लियर है देन आई गेट द अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी और फिर मैं उस चेंज को आगे एक्चुअल एग्जीक्यूशन में लेके आने वाला हूँ। तो यू नो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट लेवल, ताकि हमें आगे चल के पता रहे कि कौन से चेंजेस हमने कब किए हैं। एंड द सेकंड थिंग वी कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल सिस्टम्स एंड डेटाबेसेस कि जब भी मैं कुछ मेजर चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा शटडाउन कब हो रहा है, स्टार्टअप कब हो रहा है, इसके लिए मैं एक ट्रिगर लिख के रख सकता हूँ जो टेबल में डेटा इंसर्ट करता रहेगा। अगर मैं किसी टेबल को मॉडिफाई कर रहा हूँ देन आई कैन हैव अ ट्रिगर अकॉर्डिंगली जो ये सारे चेंजेस को नोटिफाई करता जाए। सो डिपेंडिंग योर रिक्वायरमेंट आप आपका सिस्टम ऐसे बना सकते हो चेंज को ट्रैक करने के लिए। Yeah. I think that addresses the question. Okay, thank you. Yes, विक्रांत जी, आप वो जो मल्टीपल अकाउंट्स या उसके बारे में जो क्वेश्चन थी वो आंसर करना चाहोगे? सर आवाज नहीं आई।
ओके, तो हमें कुछ क्वेश्चन आया था जहाँ पे आप पूछ रहे थे कि मल्टीपल अकाउंट साइड और मल्टीपल अकाउंट की मैनेजमेंट रिलेटेड, तो क्या वो क्वेश्चन आप और एक बार पूछ सकते हैं? सर मे बी वो मनीष पुजारी जी का ये था क्वेश्चन। नहीं सर, एक्चुअली वो इंटरनल डिस्कशन था हमारे। हाँ, वो इंटरनल डिस्कशन क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली वो मल्टीपल लेकिन- डेबिट का नहीं था। मनीष सर, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट हमारे इसमें हो जाता है, होता है। नाही ते मी आमच्या इंजिनियरशी बोलत होतो, तो तिकडे आला सर. लेकिन होता है, मैं बताता हूँ अभी। नाही सर, माझा एक दुसरा एक होता, मी कमेंट केलेलं होतं. तर टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण इन्व्हेंट करतोय, चांगली गोष्ट आहे. पण फंक्शनल मध्ये जे रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाईन आहेत त्याला आपण टाइमलाईनला मॅच करू शकत नाहीये. कारण मला वाटतंय की आरबीआयच्या ज्या मास्टर डायरेक्शन आहेत त्या आपल्याला थरोली बघणं गरजेचं आहे, जिथं फंक्शनॅलिटी आहे का नाही. कारण कसं आहे, पेनल्टी प्रोन एरिया आता रिझर्व्ह बँक आपल्याला माहिती आहे कसं होत आहे. तर टेक्निकली साऊंड होतोय, चांगली गोष्ट आहे, पण फंक्शनॅलिटी मध्ये पण आपल्याला बघावं लागेल सर. आणखीन त्याला प्रायोरिटी द्या, ते पॉइंट्स एकदा डिस्कशनला घ्या. मला वाटतं मल्टीपल बँकेना असंच एखाद्या इंटरमिजिएट संवाद मध्ये घेऊन करणं गरजेचं आहे सर. म्हणजे माझ्या बँकेच्या दृष्टीने तरी मी आता प्रायोरिटी फंक्शनॅलिटी साठी देतो सर. जरा विचार करा त्याच्यावर. श्योर मनीष, डेफिनेटली. ओके, या थैंक यू. आप किसी और को कुछ पूछना है कपिल जी से? हाँ हाँ जी, दुबे जी, चौबे जी, यस. ओके, बताइए. आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है. हम देख पा रहे हैं आप बात कर रहे हैं, बट हम कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं, तो उसका कुछ प्रबंध कीजिए आप. अरे हेलो, हाँ जी, यस. अरे तो मेरा क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी कपिल जी से सुना, उन्होंने अच्छा चेंजेस वगैरह के बारे में वर्ड्स कहा और उस बारे में डिसीजन भी उनका अच्छा है कि हाँ बाबा चलो चेंजेस वगैरह सब कुछ है और मैं उस चीज को मान्य करता हूँ, लेकिन कुछ बात के लिए वो एक प्रोटेक्शन भी जरूरी है. जो चेंजेस कर रहे हो उस बात के लिए वो प्रोटेक्शन भी करना सही बात है, लेकिन प्रोटेक्शन करते हुए उस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि चेंजेस करने के बाद में अगर हमारा डिमांड है कि बाबा उस चीज को करना ही है तो ऑन इमीडिएटली में होना चाहिए, लेकिन वो डिले होता है. एक बात है कि अगर चेंजेस आपने कर चुके हैं वर्जन में और बाकी के चीज के लिए, लेकिन अगर चेंजेस कर दिए तो ऑन इमीडिएटली मे बी तो सॉल्व प्रॉब्लम वगैरह जो है वो इमीडिएटली होना चाहिए. You should be just getting too much late for the development and getting for the changes here, and so I kind of solve immediately all things the problem. So, okay. Yeah, we got your point, चौबे जी. Thank you so much for that. सबके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें करने बहुत होते हैं हर एक रिलीज में, और उनको सब कुछ हर रिलीज में हो जाएगा. हाँ चौबे जी, आप सुन पा रहे हैं? Yeah, we will continue for the benefit of the rest of the people. तो चौबे जी अभी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं. इट्स फाइन, आई थिंक उनके माइक्रोफोन को थोड़ा चेक कीजिए, वो अनम्यूट करके देख सकते हैं. तो बाकी सब लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी कोशिश रहती है कि सब कुछ करें हम लोग, बट वो होती नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है. तो हम जो भी चीजें हमें करने हैं उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, और हमारे पद संस्था को और बैंकों को जो हाई प्रायोरिटी है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो हर रिलीज में हमारे लिए जो रेगुलेटरी से मैंडेटेड की चीज हुई होती है उनको हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं.
उसके बाद जो क्रिटिकल पैचेस होते हैं, क्रिटिकल मैटर्स होते हैं, जिसके चलते कुछ पत संस्था को और बैंकों को दिक्कतें होती हैं ट्रांजैक्शन चलाने के लिए, रिपोर्ट चलाने के लिए, वैसे वाले हाई प्रायोरिटी आइटम, क्रिटिकल आइटम, सेविरिटी के जिनका हाई है, उनका आइटम्स हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो बहुत अच्छे सुझाव आते हैं, बहुत अच्छे रिक्वायरमेंट्स आते हैं, एनहांसमेंट्स आते हैं हमें, जिससे कि उनको ही नहीं बाकी सभी बैंकों को और पट संस्था को उपयोग होता है, वैसे फीचर्स को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लगभग हर रिलीज में हम 60 to 80% ऑफ द डिमांड कमिंग फ्रॉम वेरियस बैंक, ये हम फुलफिल करने में सक्षम हुए हैं। हम आगे के रिलीज में कोशिश करेंगे कि आप सभी का बग्स तो ऑब्वियसली फिक्स हो जाए, और जो नए फीचर्स हम लेके आ रहे हैं वो सारा हम उस रिलीज में कर पाएँ जिसकी प्लानिंग होती है। तो ये हमारी प्रोसेस है। और जैसे चुबे जी भी बता रहे थे कि हमें कैसे इन चीज़ों को देखना है, तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, ये सारे मैटर्स हम कंसिडर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ ब्रीफ अबाउट द वे वी वांटेड टू डू अबाउट इट। एंड ऑल ऑफ यू सभी प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिए क्योंकि मुझे एक और कॉल पे जाना है। बाकी जो हमारे टीम के मेंबर्स कॉल पे रहेंगे, आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, कपिल जी हैं तो उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए क्षमा चाहूँगा कि मुझे ड्रॉप आउट होना है, और बाकी सभी टीम लिस्ट की तरफ से आप कंटिन्यू कीजिए। प्लीज कोऑर्डिनेट एंड गेट ऑल द क्वेरीज आंसर्ड। सबको धन्यवाद, और आप सभी को गणपति की शुभकामनाएं। आप सभी को ये महीना और बेहतर रहे। अगले संवाद में हम फिर मिलेंगे। Until then, thank you so much from my side. Thanks Kapil ji for coming in and sharing your input. Thank you, thank you. मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं प्रशांत जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो प्रशांत जी वोट ऑफ थैंक्स कर रहे हैं, और किसी को क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे ही सेपरेटली। ओवर टू प्रशांत जी। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन आई हियर यू? हाँ, शुरू कर सकते हैं जी प्रशांत जी। ओके सर, थैंक यू। इस लिस्ट सॉफ्टवेयर के 16वें संवाद में शामिल होकर इस अवसर को सफल और यादगार बनाने के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद देता हूँ। आज का जो हमारा विषय था परफॉर्मेंस इफिशिएंसी एंड रनिंग द बैंक सिस्टम विदाउट ब्रेकडाउन, इसके लिए जो अमूल्य विचार कपिल सर ने हमारे साथ साझा किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे हमारे सीईओ और सीटीओ गिरीश सर और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जिनके मार्गदर्शन के सहयोग से यह लिस्ट संवाद की सीरीज सक्सेसफुल हो रही है। और अभी जो सभी बैंकों ने जो पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने जो निरंतर हमें समर्थन किया है, इसकी वजह से हम नई ऊंचाई पर जा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और आशा करता हूँ कि ये सब ऐसे हमें विश्वास रखे और हम एक बड़ी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत जी। और मैं ये कड़ी समाप्त होने की घोषणा करता हूँ, और हम सब इसके लिए ड्रॉप हो सकते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर कपिल सर। थैंक यू कपिल सर। Thank you so much, sir. थैंक यू। एंड मीटिंग।
सर आणखीन काय मीटिंग चालू असणार आहे का? चालूच राहणार आहे? दयानंद सर, हा बोला. मीटिंग चालू ठेवू का लिव्ह करू दे? नाही सर, रिमूव्ह करा सगळ्यांनी. हा, बाकी सगळ्यांनी रिमूव्ह केलं सर. बरं. तर मी पण करू का? हो हो चालेल. थँक्यू सर. ओबे सर. धन्यवाद. ओके ओके. तुम्ही आला नाही हो? येतो प्लॅन करतो. येतो नक्कीच. येस येस. हा, ते विजिट करा. ते ह्याला पण काय म्हणतात ते आपलं देवोला पण बोललेलं तो काही देत नाही तो. हो येस सर. शुअर सर. चालेल. ओके. थँक्यू.